दज्जाल के आने से पहले पूरी दुनिया में 3 साल ऐसे होंगे कि पहले साल में आसमान 1/3 बारिश रोक लेगा और जमीन 1/3 पैदावार रोक पूरा लेगी। वीडियो देखो आप लोग। साल में क़यामत के आखिरी 3 दिनों में क्या क्या होगा और जमीन 2/3 आप पैदावार लोग समझ जाओगे। फिर दज्जाल साल में आसमान कैसे आएगा, क्या क्या करेगा इस दुनिया में, मुकम्मल तौर पर पैदावार रोक लेगी, हत्ता कि आसमान शीशे की तरह हो जाएगा और जमीन दज्जाल क्या क्या करेगा, क्या जिस कारण से पूरी दुनिया में कहरसाली की दौड़ करने वाला है। दज्जाल कब आएगा, कहाँ से आएगा, मवेशी इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सब कुछ आप लोग सब हलाक हो जाएंगे, फितने और समझ जाओगे। गिरी आम हो जाएगी। पूरा वीडियो देखो आप लोग। कत्ल और जिला वतन कर रहे होंगे और इंसान 2 जमातों के अंदर तकसीम हो जाएंगे। एक अहले ईमान की जमात होगी जिसके अंदर बिल्कुल भी नाफाक नहीं होगा और दूसरी जमात मुनाफिकों की होगी जिनके अंदर बिल्कुल भी ईमान नहीं होगा और दुनिया बहुत ही बुरी हालत में होगी। दज्जाल आएगा। कहर के साथ साथ इल्मी और रूहानी कहर भी बरपा होगा। दीन के मामले में लोगों में कमजोरी पैदा हो चुकी होगी, उलमा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, कयामत पार्ट 4 में हम आप लोगों को दज्जाल के बारे में मुकम्मल जानकारी बताने वाले हैं। दज्जाल कहाँ से निकलेगा, दुनिया में कितने दिन रहेगा, उसके साथी कौन कौन होंगे और उसके पावर क्या क्या होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक शेयर अल्लाह हम सबको दज्जाल के फितनों से हिफाजत करे और कयामत से रिलेटेड वीडियो पार्ट 1, 2, 3 भी आप जरूर देखें। तो मेरे भाई, जब से अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, दुनिया में कोई फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं हुआ और अल्लाह ताला ने जिस नबी को भी इस दुनिया में भेजे हैं उन्होंने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया और इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को वीडियो को पूरा देखो मेरे दोस्त, या आजमाइश में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और हर उम्मत में ईमान वालों को इम्तिहान लिया गया ताकि इस बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सके कि कौन दिन के साथ मुखबिल है। ईसा नबी आएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे। के जिन लोगों ने इस इम्तिहान को पास किया और सारे यहूदियों को कत्ल करेंगे, वह जन्नत के मुस्तहिक करार पाए और जिन लोगों अल्लाह ने हम सबको दज्जाल के फितने से बचाए का वाद नियत का इनकार किया और सिर्फ के अंदर मुबतला हो गए, वो जहन्नम का ईंधन बन गए। और यह दुनिया जिस तरह इक्तदाम की तरफ बढ़ रही है, क़यामत के आखिरी 3 दिनों में क्या होगा, इस नफ्शा नफ्सी के आलम में एक वक्त ऐसा भी आने वाला है जिस वक्त के पूरा वीडियो देखो आप लोग। क़यामत के आखिरी 3 दिनों में क्या क्या होगा, बहुत सारे फितने आप लोग समझ जाओगे। दज्जाल कैसे आएगा, क्या क्या करेगा इस दुनिया में, वह ऐसा दर्दनाक दौड़ होगा जिसके फितने और आजमाइश से सहाबा दज्जाल क्या क्या करेगा, क्या करते और रोया करते थे। हदीस करने वाला है। दज्जाल कब आएगा, कहाँ से आएगा, इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सब कुछ आप लोग प्यारे आका अलसलातो समझ जाओगे। अचानक अपने सहाबा इकराम पूरा वीडियो देखो आप लोग और खुतबा देने के लिए मेंबर पर तशरीफ फरमा हो गए। ये वो टाइम था जिस टाइम पे नॉर्मली नबी पाक खुतबा नहीं फरमाया करते थे। सहाबा भी हैरान थे कि आज ऐसा क्या हो गया है कि प्यारे आका अलसलातो सलाम इस वक्त खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। तो नबी करीम अलसलातो सलाम ने फरमाया कि आज मेरे पास तमीमदारी आए और उन्होंने एक ऐसी खबर सुनाई तो मैंने चाहा कि इस खबर में तुम्हें भी शामिल करूं। बात ये है कि तमीमदारी ने मुझे बताया कि वो 30 लोग थे और एक शिप में कश्ती में सफर कर रहे थे। क़यामत के आखिरी 3 दिनों में क्या होगा, भर वो समुद्र में घूमते आप लोग सुनो। और एक दिन सूरज गुरूब होने के वक्त एक पूरा वीडियो देखो आप लोग। यानी क़यामत के आखिरी 3 दिनों में क्या क्या होगा, रंग की एक मखलूक आप लोग समझ जाओगे। दज्जाल बाल बहुत कैसे आएगा, क्या क्या करेगा इस दुनिया में। उसने कहा मैं जासूस हूँ। तो सहाबा ने कहा कि हमें अपने बारे में कुछ बताओ। दज्जाल क्या क्या करेगा, क्या तुम्हें कुछ बताऊंगा न तुमसे कुछ करने वाला है। दज्जाल कब आएगा, कहाँ से आएगा, इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सब कुछ आप लोग और बताएगा भी। फिर वो समझ सब जाओगे। अंदर चले गए। वहाँ एक शख्स पूरा वीडियो देखो आप के लोग। साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो। तो सहाबा इकराम ने जवाब दिया कि शाम से आए हैं। फिर उनसे पूछा कि अरब का क्या हाल है और एक शख्स वहाँ पैदा होना था, उसका क्या हाल है। भाई साहब अलसलातो सलाम के बारे में पूछा सहाबा। इकराम ने कहा कि वो अच्छे हाल में हैं और इब्तिदा में उनकी मुखालिफत हुई। अल्लाह हम सब को तमाम अरब पर दज्जाल के फितने से बचाए। सारा अरब एक दिन खुदा को मानने वाला हो गया है। उसने कहा अच्छा झगर के चश्मे का क्या हाल है। उन्होंने जवाब दिया कि वो भी अच्छी हालत में है। आखिरी 3 दिनों में क्या होगा, उसे खेती बाड़ी भी करते आप लोग सुनो। फिर उसने पूछा कि ओमान और बसान की खजूरों का क्या हाल है। पूरा वीडियो देखो आप लोग। उसमें हर क़यामत के आखिरी 3 दिनों में क्या क्या होगा, उसने 3 चीखें आप लोग समझ जाओगे। दज्जाल दज्जाल कैसे आएगा, क्या क्या करेगा इस दुनिया में, जमीन का चप्पा चप्पा घूमूंगा और उसका कोई हिस्सा नहीं छोड़ूंगा सिवाय तैबा शरीफ। दज्जाल क्या क्या करेगा, क्या वहाँ जाने की ताकत वो पावर ना करने वाला है। दज्जाल कब आएगा, कहाँ से
آئے گا اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا, سب کچھ آپ لوگ اس لیے وہ لاملہا تمہارے ہی سمجھ جاؤ گے. اگر وہ میری پورا موجود ویڈیو زندگی دیکھو میں آپ لوگ. نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں, اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا, اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا. وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا, بس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا. اے اللہ کے بندو, تم اس وقت ثابت قدم رہنا. میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی. وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں, حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں, مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا, حالانکہ اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے, تو اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں. اور مدینہ منورہ کی بعض روایت کی روشنی میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان السلام نے قید کیا تھا, اور حدیث پاک کے مطابق یہ مشرق یعنی ایسٹ کی سائڈ موجود ہے. اس لیے دجال اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا, بلکہ وہ پہلے سے ہی اس دنیا میں موجود ہے. تبھی تو دجال ایسٹ کی سائڈ یعنی مشرق کی طرف سے ایک اصفہان یا خراسان شہر سے نکلے گا. اور دجال دیکھنے میں ایک جوان مرد ہوگا, لمبا قد ہوگا, جسم بہت موٹا ہوگا, ایک آنکھ سے کانا ہوگا, اور ایک کانی آنکھ ایسی ہوگی جسے دجال کو قتل کریں گے, جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلو ہوگی, اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا. دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف پھارا یعنی کافر لکھا ہوگا, جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا, چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو. اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے, اور اس کے بال گڑیے ہوں گے. اس کے دونوں کانوں کے درمیان ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا, اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ ہوگا, اور اس کے دونوں پاؤں کا ایک دوسرے سے قریب آخری 3 دنوں میں کیا کیا ہوگا سے فاصلہ ہوگا, آپ لوگ سمجھ جاؤ گے. دجال عجیب و غریب دکھے گا, کیسے آئے گا, کیا کیا کرے گا اس دنیا میں, پہنچے گا. اس کی سواری بہت زیادہ, بالوں والا گدھا یعنی ڈونکی دجال کیا کیا کرے گا, کیا خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا, لیکن وہ یہ کرنے والا ہے. دجال کب آئے گا, کہاں سے آئے گا, شروع میں خود اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا, سب کچھ آپ لوگ پھر نبوت کا اور خدا سمجھ جاؤ گے. کرے گا. اور اس وقت پورا ویڈیو دیکھو آپ لوگ. 70,000 اسمہان کے یہودی ہوں گے, اور 13,000 ان کی عورتیں, اور ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو یہودیوں کے تابع ہوں گے. اس کے ساتھ شیانیوں اس سے کہیں گے, اے دجال ہم سے جو چاہے کام کروا لے, ہم تیری مدد کریں گے. تو دجال کہے گا کہ لوگوں میں پھیل جاؤ, میرا خوب چرچا کرو کہ میں رب ہوں. یہ بول کر زمین کے سفر پہ نکلے گا, اور زمین پر 40 دن رہے گا, جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا, اور ایک دن 1 ماہ کے برابر, اور اگلا دن 1 ہفتے کے برابر, جبکہ باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے. اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا. گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا وہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا, اور اس کے ڈونکی کی جو رفتار ہوگی وہ یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 مائل طے کر لے گا, اور رویدہ صحرا اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے گا. اور اس وقت اس کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جائے گا. وہ صرف 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا, سوائے حرمین شریف کے زمین سے خزانے نکالے گا, اور خزانے اس کے پیچھے چلیں گے. اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ. اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی, اور جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی. طرح طرح کے شبد یعنی ٹرکس کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا. دجال کے فالوورز کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے. علم دین کی انتہا کمی ہوگی, لیکن پھر بھی ڈیبیٹ کرنے کی نیت سے ایک نیک مومن اس کی طرف آئے گا, جس سے دجال کے سپاہی کہیں گے کہ کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے. وہ نیک مومن کہیں گے کہ میرے رب کی نشانیاں چھپی ہوئی نہیں ہیں. پھر وہ ان کو پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے. یہ دجال کو دیکھ کر فرمائیں گے, اے لوگوں, یہ وہی دجال ہے جس کا رسول کریم صلاۃ و سلام نے ذکر فرمایا تھا. پھر دجال کے حکم سے ان کو مارا جائے گا. پھر دجال کہے گا کہ کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو, تو وہ فرمائیں گے تو مسیح کجا ہے. پھر دجال کے حکم سے ان کے جسم مبارک سر سے پاؤں تک کاٹتے ہوئے 2 حصے کر دیا جائے گا. ان دونوں حصوں کے درمیان سے دجال گزرے گا. پھر دوبارہ اسے کہے گا کہ اٹھو, تو وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے. تب دجال ان سے کہے گا کہ اب تو مجھ پر ایمان لے آؤ. وہ فرمائیں گے میری بصیرت اور زیادہ ہو گئی ہے. اے لوگوں,
यह दज्जाल है। अब मेरे बाद यह किसी के साथ फिर ऐसा नहीं कर सकेगा। फिर दज्जाल उन्हें पकड़कर ज़िबह करना चाहेगा और उस पर कादिर ना हो सकेगा। फिर उनको पकड़कर अपनी जहन्नम में डाल देगा तो लोग गुमान करेंगे कि उनको आग में डाला है, लेकिन दरहकीकत वह जन्नत होगी, और जिसे वह अपनी जन्नत का नाम देगा वो दरहकीकत जहन्नम होगी। दज्जाल के कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी, जमीन को हुक्म देगा, वो सब्जे उगाएगी। दज्जाल के मानने वालों के जानवर लंबे चौड़े और खूब तैयार और दूध वाले हो जाएंगे, और वीराने में जाएगा तो वहाँ के खजाने शहद की मक्खियों की तरह उसके साथ हो जाएंगे। इस किस्म के बहुत से शब्द बड़ी बड़ी ट्रिक्स दिखाएगा। दर हकीकत में ये सब जादू के करिश्मे होंगे, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, इसलिए कि उसके वहाँ से जाने के बाद लोगों के पास कुछ भी नहीं रहेगा। खजाने भी दिखाएगा, बहुत सारी और चीजें भी होंगी, लेकिन जब दज्जाल वहाँ से जाएगा तो पीछे सब चीजें दोबारा खत्म हो जाएंगी, और इस तरह पूरी दुनिया में चक्कर लगाते हुए मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा के करीब पहुंचकर अंदर दाखिल होने का कोशिश करेगा, लेकिन फरिश्तों का पहरा होने की वजह से उनमें दाखिल ना हो सकेगा। तो फिर मदीने के बाहर दलदली जमीन में पड़ाव करेगा। तो उस वक्त मदीन पाक में जलजले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक वहाँ से भाग कर निकलेगा और दज्जाल से जा मिलेगा। उस रोज मदीने पाक हर मुनाफिककार मर्द औरत से खाली और पाक हो जाएगा, इसलिए उस दिन का नाम यमल खलास है। दज्जाल से मिले हुए मुनाफिकीन शयानों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशान और तंगी के आलम में भागकर दुखन नामी एक पहाड़ में पनाह लिए हुए होंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा करके पहाड़ का घेराव करेगा, और उस वक्त अहले ईमान सख्त तकलीफ और भूख में मुब्तला होंगे। तब अल्लाह पाक हजरत ईसा सलातो सलाम को नाजिल फरमाएंगे। दोस्तों, ये वो टर्निंग पॉइंट होगा कि तमाम तकलीफों के बाद अहले ईमान की फिर मदद की जाएगी। हजरत ईसा अलैहि सलाम के जरिए उस टाइम दज्जाल हजरत ईसा अलैहि सलाम को देखते ही ऐसे घुलने लगेगा जैसे पानी में नमक घुलता है। फिर आप अल सलातो सलाम दज्जाल को मकाम लूत पर कत्ल करेंगे, और उसके फॉलोअर्स में से एक भी किसी